अरे, तुम आ गई अपने मायके से? राज ने चौंक कर रोशनी को देखा, जो घर में घुसते ही उसे दिखी। कितने दिन से घर में उदासी थी, आज आई हो तो सच में रोशनी लौट आई है तुमसे। उसके करीब आते वो बोला, जाओ जाओ, इन किताबी बातों को अपने उपन्यास में ही लिखा करो, वास्तविक जिंदगी में इनसे काम नहीं चलता। वो मुंह बिसोरती बोली, नाराज हो किसी बात पर? राज को दुख हुआ, इतने दिन बाद मिली है, फिर भी शिकायत और कड़वाहट कम नहीं होती इसकी। जब नाक कटवाओगे मायके में तो खुश कैसे रह सकती हूँ? वो तुनक कर बोली, मैंने क्या किया? आहत होते हुए राज बोला, मिला था तुम्हारा मनी ऑर्डर, 2,500 रुपल्ली का। कितनी बेइज्जती हुई मेरी सबके सामने। इतनी तनख्वाह तो भैया अपनी एक मेड को दे देते हैं, अपनी पत्नी को पैसे भेजना अपराध है। राज भौचक्का सा रह गया, जिसकी आमदनी जितनी होगी वो उसी हिसाब से तो भेजेगा। अब मैं तुम्हारे भाई की तरह बिजनेसमैन तो नहीं ना, जिसकी असीमित इनकम हो। ये सब तो शादी से पहले सोचना चाहिए था। मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे, जो तुम पर फिदा हो गई थी। तुम्हारी कविताएं, कहानियां और उपन्यास, सब ने मुझे कितना समझाया था, पर तब नहीं सुनी मैंने किसी की बात। सही कहती है बड़ी जीजी, किसी से बदला उतारना हो तो उसकी शादी गरीब से करवा दो, सारी उम्र तिल तिल कर जल कर मर जाएगी। तो लौट के क्यों आई वहाँ से? इस बार चिढ़कर राज बोला, वहीं रह जाती। तुम्हारी बड़ी जीजी भी तो अपने पतिदेव के साथ वहीं टिकी हुई है शुरू से। आपको क्यों मिर्ची लग रही है? रोशनी तमक कर बोली, अपनी माँ के घर ही तो है, लेकिन जिस तरह तुम्हारे जीजा ससुराल में पड़े रहते हैं, मैं नहीं रह सकता। मेरा भी आत्मस्वाभिमान है। ससुर के घर जमाई की इज्जत कुत्ते से बढ़कर नहीं होती। आप अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं। रोशनी गुस्से से चीखी और पैर पटकती अंदर चली गई। राज कवि हृदय, भावुक, गौरवर्ण, एक खूबसूरत नौजवान था, जिसकी कविताओं पर रोशनी का दिल आ गया था। अमीर घराने की सुख सुविधाओं में पली बड़ी लड़की ने जिद पकड़ ली थी कि शादी करूंगी तो सिर्फ राज से ही। उसके घर वालों ने उसे बहुत समझाया कि दोनों घरों के रहन सहन में बहुत अंतर है, ज़्यादा दिन उसके साथ खुश नहीं रह सकेगी। पर रोशनी ने एक न सुनी। थोड़े ही दिनों के बाद आर्थिक तंगी से रोशनी ऊबने लगी थी और आए दिन उसका राज से लड़ाई झगड़ा होता था। राज को उसके घर वालों, दोस्तों ने समझाया भी कि वो कोई नौकरी ढूंढ ले जिससे कुछ अच्छी आय हो सके, पर उसे जुनून सवार था अपने साहित्य प्रेम का। उसे अपना छोटा सा प्रेस चलाना था, जिसका नाम उसने बड़े प्यार से रोशनी के नाम पर ही रोशन प्रेस रखा था। वो जितनी कोशिश करता रोशनी की ज़रूरतें पूरी करने की, पैसे की दिक्कत उतनी ही सुरसा के मुंह की तरह बढ़ जाती और फिर नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि उसके प्रेस को कहीं बंद ना करना पड़े। उस पर कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। वो बीमार रहने लगा था और रोशनी उसे समझने को तैयार ही नहीं थी। एक दिन लड़ झगड़ कर वो फिर अपने मायके जा पहुंची। उसकी माँ को बार बार उसका मायके चले आना अच्छा नहीं लगता था। बड़ी लड़की दामाद ही जाने का नाम नहीं लेते थे। अब छोटी भी उसी रास्ते पर चलने लगी थी। उसके भाई भाभी को भी वो दोनों बहनें अब पहले जैसे अच्छी नहीं लगती थी। रोशनी को मायके में रहते काफ़ी समय हो चला था। गुस्से में वो राज से बात नहीं करती थी। उधर राज ने ना उसे पैसे भेजे और ना ही कोई संपर्क किया। एक दिन रोशनी ने भाई भाभी को कहते सुना, ये छोटी जीजी अब हमेशा यहीं रहेंगी क्या? उसका भाई अजीत अपनी पत्नी से बोला, पता नहीं, सराय बना लिया है आपकी बहनों ने इस घर को। मेरी तो कोई प्राइवेसी ही नहीं रही। जल्दी ही इन्हें रुखसत करता हूँ डार्लिंग, तुम फिक्र ना करो। रोशनी अजीत के मुंह से ये बात सुनकर चौंक गई। उसे बहुत बुरा लगा। तभी अजीत अपनी पत्नी के करीब आकर उसे मनाने लगा। उन दोनों की नज़दीकी से रोशनी पल भर को विचलित हो उठी। उसे रात से अलग हुए कितना समय हो चुका था। आज अचानक उसकी याद बहुत तेज़ी से उसके दिल में आई। अचानक उसने एक निर्णय लिया और वो अगले ही दिन अपने घर जाने के लिए तैयार थी। उसके माँ बाप, भाई भाभी दिल में खुश थे, पर ऊपर से उसे रोकने का अभिनय करते रहे। खैर 4 घंटे के सफ़र पर वो घर पहुंची। वो अचानक जाकर राज को चौंका देना चाहती थी, पर खुद ही चकित रह गई जब घर पर ताला लगा देखा। काफ़ी पूछताछ के बाद पता चला राज कई महीनों से घर में नहीं था, और तो और उसका प्रेस भी अब बंद हो चुका था। रोशनी सख्ते में आ गई। उसने राज के खास दोस्त अजय को फ़ोन किया, जिसने बताया कि राज बहुत बीमार था जब उस पर कर्ज बढ़ रहा था, और एक दिन बैंक से लिए कर्ज को ना चुका पाने की वजह से उसके प्रेस पर ताले जड़ दिए गए। वो बेचारा ये सह ना सका और रातों रात शहर छोड़कर चला गया। कहाँ गया कोई नहीं जानता। रोशनी को बहुत शर्मिंदगी हुई। मैं उसकी धर्म पत्नी, मुझे कुछ नहीं पता कि वो इतना बीमार था, परेशान था और मैं मायके में पड़ी थी। क्या मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी?
मेरे राज के लिए उसने खुद को धिक्कारा। वो जानती थी कि राज जहाँ भी होगा, एक बात है ऐसी जिसे जानकर वो दौड़ा चला आएगा, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। उसने अपने गहने, बैंक बैलेंस, माँ पिता से मिले रुपए पैसे सब कुछ लेकर बैंक पहुंची। वहाँ का रेंट ज़्यादा था, पर इतना नहीं जो रोशनी अपने गहनों से ना चुका सके। एक पल को उसने तड़प के अपने गहनों को देखा, पर उसके दिल में अपने प्रियतम राज से मिलने की तड़प ज़्यादा थी इस समय। रोशनी के प्रयासों से रोशन प्रेस फिर से शुरू हो गया था। एक दिन हरिद्वार के शांति कुंज में रहते राज के पास उसका मित्र दौड़ा हुआ आया। देखो राज, तुम्हारे प्रेस से तुम्हारी कहानी आन मिलो सजना का प्रथम अंक छपा है। ये कैसे संभव है? वो आश्चर्यचकित रह गया। ये तो बंद हो गया था, किसने चलवाया इसे? और उसी नाम से वो एकदम वहाँ से दौड़ता हुआ बस स्टैंड पहुँचा और सीधा अपने प्रेस पर पहुँचा। सामने ही रोशनी खड़ी थी, उसके पुराने स्टाफ के साथ पेपर वर्क में व्यस्त थी। तुम यहाँ, ये सब तुमने? उसकी नज़र रोशनी के हाथ, गले और उंगलियों पर गई। हमेशा सोने चांदी के आभूषण से सजी आज वो बिल्कुल सादगी से बिना जेवर की थी। तो तुमने अपने गहने बेच के ये सब मेरे लिए किया? राज की आंखों में आंसू भर आए। नहीं, ये सब मैंने अपने लिए किया है। कितना समय हो गया है, तुम्हारी कोई नई कविता, कहानी नहीं पढ़ी मैंने। फिलहाल तुम्हारा पुराना उपन्यास छपवाना शुरू किया है। अब जल्दी घर चलो। मेरे लिए कुछ लिखोगे नहीं? रोशन प्रेस की रोशनी के लिए नहीं लिखूंगा तो जीऊँगा कैसे? राज ने कहा। तो सब हंस पड़े और वो दोनों घर के लिए चल दिए। रोशनी को अपने दायित्वों का भान हो चुका था। वो जान गई थी कि उसकी रोशनी उसके राज के साथ होने से ही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।